तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए चलाए जाने वाले P-75I को लेकर कुछ नए अपडेट निकल कर आए हैं। जो लास्ट टाइम अपडेट निकल कर आया था उसमें ये जानने के लिए मिला था कि स्पेन और जर्मनी दोनों ही आपस में कम्पीट कर रहे हैं कि भारत की इस डील को हासिल कर लिया जाए। इस पर डेवलपमेंट ये निकली थी कि भारतीय नौसेना की एक टीम जर्मनी पहुंची है, जहां पर जर्मनी की कंपनी TKMS द्वारा बनाई जाने वाली U212 क्लास की सबमरीन का वो अवलोकन कर रही है। इसके बाद ये टीम जाएगी स्पेन और वहां पर उनकी नावंतिया ग्रुप द्वारा तैयार की जाने वाली M80+ क्लास की सबमरीन का अवलोकन किया जाएगा। उसके बाद दोनों को कंपेयर किया जाएगा, प्राइस, टेक्नोलॉजी, कंडीशंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रावधान। इसके बाद किसी एक को चुन लिया जाएगा और उसी के साथ आगे बढ़कर भारत के अंदर इन सबमरीन्स का निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ही तरफ से, यानी स्पेन हो या फिर जर्मनी हो, दोनों ही इस डील को हासिल करना चाहते हैं। जर्मनी को लेकर तो मैंने आपको कुछ ही समय पहले एक विस्तृत रूप से वीडियो बनाकर बताया था कि जर्मनी का जो एक्सपोर्ट है डिफेंस के क्षेत्र में एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। इस वजह से इतनी बड़ी डील वो अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते और भारत को लुभाने के लिए जो पहले इनकी तरफ से भारत को स्मॉल आर्म एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो तक हटा लिए गए, ताकि भारत इस बहकावे में आकर इनकी सबमरीन ले ले। तो वहीं पर स्पेन को लेकर खबर निकलकर कुछ ऐसी आई थी कि स्पेन भारत को टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। इसके साथ साथ स्पेन की तरफ से यहाँ तक की बात कर दी गई थी कि अगर हम लोग स्पेन के साथ ये डील को कंप्लीट करते हैं तो स्पेन भारत के 60% पार्ट्स का इस्तेमाल इन सबमरीन्स के निर्माण में करेगा। यानी DRDO द्वारा जितने भी पार्ट्स वगैरह तैयार किए गए हैं, जो सब सिस्टम्स बनाए गए हैं, जिसमें शायद आप EIP का नाम भी ले सकते हैं, तो इन सभी को शामिल किया जाएगा P-75I में। जैसे ब्रह्मोस का एग्जांपल समझ लीजिए। ब्रह्मोस शुरुआत में 90% से ऊपर तक रशियन कंटेंट से बनी हुई थी, लेकिन आज की परिस्थितियां देखिए, उसमें 95% तक कंटेंट भारतीय है। तो इसी तरह का प्रावधान 60% के लगभग स्पेन हमें दे रहा था। इसी के साथ साथ स्पेन की जो सबमरीन्स थी वो प्राइस के मामले में भी जर्मन सबमरीन से सस्ती थी। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि स्पेन का बिहेवियर भारत के प्रति जर्मनी से अच्छा रहा है। लॉन्ग टर्म डील है, इस वजह से हम लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे हों और लंबे समय तक अच्छे रहें। तो स्पेन का मामला थोड़ा सा कमजोर होने के बावजूद उसकी तरफ से जो हमें सुविधाएं दी जा रही थी वो काफी अट्रैक्टिव थी और ऐसी परिस्थिति में भारतीय नौसेना स्पेन के साथ जा भी सकती थी। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर निकल कर आती है और ये बुरी खबर जर्मनी को एक बूस्टर देने वाली है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान है वो स्पेन पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाएगा। कारण ये है कि स्पेन की सबमरीन M80+ का जो निर्माण किया गया है इसमें काफी हद तक स्पेयर पार्ट्स और अलग अलग सब सिस्टम्स अमेरिकन यूज किए गए हैं। तो अमेरिकन सब सिस्टम्स की आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को करेंगे कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर बताया ये जा रहा है कि M80+ सबमरीन के अंदर जो सिलेंड्रिकल एरे सोनार लगा होता है, जिसे समुद्री सोनार के नाम से भी जाना जाता है, वो अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाया गया है। उसी का इस्तेमाल इन्होंने अपनी सबमरीन में किया है। तो भला इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो लोग कैसे करेंगे? इसके अलावा बताया जा रहा है कि फ्लैंक एरे सोनार और साथ ही पैसिव रिंगिंग सोनार जो होते हैं ये भी लॉकहीड मार्टिन द्वारा तैयार किए गए, इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इनका इस्तेमाल मैं आपको बता दूं कि जो समुद्र के अंदर माइनिंग वगैरह लगी होती है उन्हें डिटेक्ट करने में होता है, साथ में अन्य किसी तरह की कोई बाधाएं आती है बीच में, उन्हें पहचान करने के लिए लगाए जाते हैं। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि अमेरिकन सब सिस्टम्स के वजह से ये सबमरीन काफी ज्यादा एडवांस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस भी हमारे सामने कई सारे आएंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला बताया। इसके अतिरिक्त अगर इतने सारे वॉरफेयर सिस्टम्स अगर अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन के लगे होंगे तो इसमें हम लोग भारतीय हथियार इन फ्यूचर कैसे इंटीग्रेट करेंगे? और अगर करना चाहेंगे तो इसके लिए लंबे समय तक हमारी निर्भरता लॉकहीड मार्टिन के ऊपर चली जाएगी और वो लोग इन फ्यूचर हमें परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में स्पेन का पलड़ा काफी हद तक यहाँ पर कमजोर हो गया है और ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि जर्मन सबमरीन के चांसेस अब थोड़े से और ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।